वाकया यूं था कि मकामी हिंदुओं ने बाबर और उसके मुसल्ला सिपाहियों को शहर में दाखिल होते देखा था, लेकिन मुसाफिर समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। मगर जब वो लोग हज़रत मूसा आशिका की खानकाह में पहुंचे और वहां देर तक क़याम किया, तो बाज़ शर पसंदों ने यह अफवाह फैला दी कि शेख आहिस्ता आहिस्ता अपने हिमायती जमा कर रहे हैं और फिर मुनासिब मौका मिलते ही वो हिंदुओं की बस्तियों पर हमला करके उनका नामो निशान तक मिटा देंगे। बुत परस्तों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरतें तो पहले ही मौजूद थीं। ये खबर सुनी तो पूरा शहर पागल हो गया और एक एक राजपूत मुसल्ला होकर अपने घर से निकल खड़ा हुआ। ठाकुर हमीर सिंह अपने फौजी दस्ते के साथ आगे आगे था और चीख चीख कर कह रहा था, आज 100 दुश्मन आए हैं, कल 1000 आएंगे और फिर पूरा अयोध्या दुश्मनों से भर जाएगा। उस वक्त तुम कहाँ रहोगे? अयोध्या सिर्फ हमारा है, हम यहाँ किसी गैर का वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाब में दूसरे राजपूत फलक शिगाफ नारे लगाते हुए हजरत मूसा आशिका की खानका की तरफ बढ़ रहे थे। हजरत मूसा आशिका ने बड़ी हैरत से यह खबर सुनी। हजारों मुसल्ला राजपूतों का खानका की तरफ आना एक गैर मामूली वाकया था। बाबर और अहमद जमाल ने परेशान नजरों से शेख की तरफ देखा, मगर शेख के चेहरे पर फिक्र की धुंधली सी भी कोई अलामत नहीं थी। अलबत्ता उन्हें ताज्जुब जरूर था, आखिर वो लोग क्या चाहते हैं। हजरत मूसा आशिका ने अपने खिदमतगार से पूछा, शेख, मैं उनके इरादों और नीयतों के बारे में कुछ नहीं जानता। खिदमतगार ने बहुत आहिस्ता से कहा, मैं और बाबा इसहाक आपके हुक्म के मुताबिक मुसाफिरों के घोड़ों की निगरानी कर रहे थे कि अचानक राजपूत सिपाहियों का एक गोल दरिया के किनारे नमूदार हुआ। फिर उन्हें खानका की तरफ बढ़ता देखकर मैं ऊपर चला आया ताकि शेख को बर वक्त इत्तला दे सकूं। बाबा, तुम दोबारा नीचे जाओ और राजपूतों से दरियाफ्त करो कि वो यहाँ किस लिए आए हैं और क्या चाहते हैं। हजरत मूसा आशिका ने निहायत शीरीं लहजे में कहा। वो अपने हर खिदमतगार को इसी तरह बाबा कहकर मुखातिब करते थे। खिदमतगार वापस चला गया। इस दौरान तमाम मुसल्ला राजपूत टीले के नीचे पहुंच गए थे और उन्होंने बाबर और उसके सिपाहियों के घोड़ों को अपने हिसार में ले लिया था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? खिदमतगार ने शेख के हुक्म के मुताबिक हर्फ ब हर्फ वही अल्फाज दोहरा दिए। इन घोड़ों के मालिक कहाँ हैं? एक राजपूत ने करख्त और बुलंद आवाज में कहा, जो ठाकुर हमीर सिंह का दस्ते राज था। उन्हें बेचूं चरा हमारे हवाले कर दिया जाए, बस हम यही चाहते हैं। राजपूत के लहजे से तहक्कुम का अंदाज साफ झलक रहा था। वो लोग मुसाफिर हैं और इस वक्त शेख के मेहमान हैं, फिर उन्हें तुम्हारे हवाले कैसे किया जा सकता है? हजरत मूसा आशिका के खिदमतगार ने बेखौफो खतर कहा। दरवेश की नजरों में राजपूतों की अफरादी कुव्वत और उनके तबाहकार हथियारों की कोई हकीकत नहीं थी। शेख के मेहमानों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो जब तक चाहेंगे यहाँ रहेंगे और जब चाहेंगे चले जाएंगे। ये हमारा शहर है और हम अपने शहर में दाखिल होने वालों पर कड़ी नजर रखते हैं। राजपूत ने बदस्तूर दुरुस्त लहजे में कहा, आज तक तुम्हारे शेख के यहाँ इस अंदाज के मेहमान नहीं आए। उनके पास घोड़े भी हैं और हथियार भी। ये कैसे मेहमान हैं जो अपनी सूरतों से लुटेरे लगते हैं? अपने शेख से जाकर कह दो कि वो तमाम मेहमानों को नीचे भेज दें, हम उनसे पूछगछ किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। खिदमतगार खानका की तरफ वापस जाने लगा तो ठाकुर हमीर सिंह ने पुकार कर कहा, ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। हजरत मूसा आशिका के खिदमतगार ने ठाकुर हमीर सिंह की उस बात पर कोई एतराज नहीं किया। फिर राजपूत सरदार अपनी शमशीर बेनियाम के साथ दरवेश के पीछे पीछे टीले पर चढ़ा और खानका के दरवाजे के सामने जाकर ठहर गया। खिदमतगार ने मूसा आशिका के रूबरू हाजिर होकर मुसल्ला हिंदुओं की आमद का मकसद बयान किया और यह भी बता दिया कि ठाकुर हमीर सिंह जवाब के इंतजार में खानका के दरवाजे पर खड़ा है। ताकत के नशे में वो यहां तक आ पहुंचा है। हजरत मूसा आशिका खिदमतगार की बात सुनकर मुस्कुराए। बाबर परेशान तो नहीं था, मगर उसे ये नदामत जरूर महसूस हो रही थी कि उन लोगों की वजह से हजरत मूसा आशिका को खामखा एक जहमत का सामना करना पड़ रहा था। फिर जब मुगल फरमारवा बाबर ने शेख के हजूर अपने उन जज्बात का इजहार किया तो हजरत मूसा आशिका ने मुस्तरिब होकर बाबर के कांधे पर हाथ रख दिया। शहनशाह, मेहमान कभी जहमत नहीं होते। ये कहकर हजरत मूसा आशिका अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और आहिस्ता कदमों से चलते हुए खानका के दरवाजे पर पहुंचे, जहां ठाकुर हमीर सिंह शदीद पेचोताब के आलम में टहल रहा था।
क्या बात है ठाकुर? हजरत मूसा आशिका ने अपने रिवायती शीरी लहजे के साथ राजपूत सरदार से पूछा। कुछ नहीं। ठाकुर मूसा आशिका को अपने करीब पाकर घबरा गया। बात करने में उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। मैंने सुना है कि तुम्हें मेरे मेहमानों की आमद पर एतराज है। हजरत मूसा आशिका का लहजा अचानक बदल गया था और उनकी आवाज से जलाले रूहानी का इजहार होने लगा था। क्या तुम लोगों ने ऐसा कोई कानून बना लिया है कि मेरे मेहमान तुम लोगों से इजाजत लेकर खानकाह में दाखिल होंगे? ठाकुर हमीर सिंह शेख के सवाल का जवाब देना चाहता था, मगर उसे अपनी कुव्वत गोयाई सल्ब होती हुई महसूस हो रही थी, इसलिए खामोश खड़ा सुनता रहा। मैंने तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि तुम्हारे मेहमानों को तुम तक पहुंचने के लिए मुझसे इजाजत हासिल करना होगी। हजरत मूसा आशिका बड़े मंतिकी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। और मुझे तुम्हारे मामलात में मुदाखलत का हक भी नहीं, फिर तुम मेरे कामों में रुकावटें क्यों डालते हो? ठाकुर, जिंदा रहने की बातें करो और जिंदा रहने वालों के ये अंदाज नहीं होते। शेख ने चंद लफ्जों में हमीर सिंह को सब कुछ समझा दिया था। मैं तो बस यूं ही चला आया था। दरिंदों जैसी आवाज में बोलने वाला हमीर सिंह गदागरों के से लहजे में बात कर रहा था। मुझसे लोगों ने कहा था कि मशकूक हुलिये के कुछ अजनबी इस तरफ आए हैं। मजबूरन मुझे यहां आना पड़ा। आखिर बस्ती वालों के जानो माल की हिफाजत मेरा फर्ज है और यही फर्ज मेरे कदमों को इधर खींच लाया था। अब मालूम हुआ कि वो तुम्हारे मेहमान हैं। हमीर सिंह नजरें चुराकर बोल रहा था। सो मैं जा रहा हूं। मुझे तुम्हारे मेहमानों की आमद पर क्या एतराज हो सकता है? यह ठाकुर के अपने दिल की आवाज नहीं थी, मगर वो हजरत मूसा आशिका के सामने मुर्दा लहजे में बात करने पर मजबूर था। हाँ, वो मेरे मेहमान हैं, शेख ने उसी पुरजलाल आवाज में कहा, और मेरे मेहमानों का रास्ता रोकने वाला इस बस्ती में कोई मौजूद नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे मेहमान भी इसी तरह आजादाना सर उठाए आते रहेंगे, और जिस दिन उनका रास्ता रोकने के लिए जुल्म की दीवार खड़ी की गई, वो इस बस्ती के रहने वालों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठाकुर हमीर सिंह सर झुकाए लरजते कदमों के साथ वापस जाने लगा। इस दौरान बाबर, अहमद, जमाल और दूसरे दरवेश भी हजरत मूसा आशिका के करीब आकर खड़े हो गए थे। कुछ देर बाद ठाकुर हमीर सिंह अपने मुसल्ला साथियों के पास पहुंच गया और फिर देखते ही देखते तमाम बुत परस्त दरिया की तरफ जाने लगे। राजपूत सरदार ने अपने सिपाहियों से कहा था, वो लोग इसी रास्ते से वापस जाएंगे, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। मैंने वहां कुछ तो खून मुनासिब नहीं समझा। ठाकुर हमीर सिंह ने बड़ी होशियारी से अपनी दहशत पर अल्फाज का पर्दा डाल दिया था। मुसलमानों की इबादत गाह पर हमला कर देना अक्लो होश की बात नहीं। एक ना एक दिन सुल्तान सिकंदर लोदी को उस वाक़े की खबर हो जाएगी और फिर एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए तुम उन लुटेरों की घात में रहो। जैसे ही वो दरिया पार करके इधर आए, तुम उन्हें चारों तरफ से घेर लो। इस तरह दुश्मन भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे और सुल्तान से ठाकुर की वफादारी पर भी कोई हर्फ नहीं आएगा। मुसल्ला राजपूतों ने अपने सरदार की तजवीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक किया और छोटी छोटी टुकड़ियों में तकसीम होकर घने दरख्तों की तरफ बढ़ने लगे, ताकि बेखबरी के आलम में बाबर और उसके साथियों पर हमलावर हो सकें। इधर ठाकुर हमीर सिंह के सिपाही और दूसरे मुसल्ला हिंदू अपने लिए कमी गाहें तलाश कर रहे थे, और उधर हजरत मूसा आशिका बाबर से मुखातिब होकर कह रहे थे, मुझे ठाकुर की नीयत पर एतबार नहीं। उसने वक्ती तौर पर मुनाफिकाना रविश इख्तियार कर ली है, मगर मौका मिलते ही वो तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा। शेख, हमें तो सिर्फ आपका और अजोदिया के मुसलमानों का लिहाज है, वरना हम इस बेसरो सामानी के आलम में भी ठाकुर के एक एक सवाल का जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। बाबर का चेहरा तमतमाने लगा था, जैसे धूप की तमाजत से कोई चट्टान तपने लगी हो। गर्दिशे अय्याम तो वहशतों की इस दास्तान को फरामोश कर सकती है, मगर मैं आखिरी सांस तक इस वाक़े को नहीं भूलूंगा कि पत्थरों की बस्ती में लाला और गुल के सफ़ीरों को बहुत सताया गया है। कभी तो खाली के अर्जो समा कमज़ोर बाजुओं को तवानाई बख्शेगा, फिर मैं ताकत के पुजारियों से पूछूंगा कि तुमने अमन और सलामती के नकीबों से इस कदर बहीमाना सलूक क्यों किया था। बाबर बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आ रहा था। शहनशाह, उसकी रहमत से मायूस ना होना। हजरत मूसा आशिका ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहा, वो तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारा दामन तंग हो जाएगा। बुतों के आगे सर झुकाने वाले अजली अंधे हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आएगा। तुम इत्मीनान से गुजर जाओ, मौजे दरिया की तरह, तेज हवा के झोंकों की तरह।
अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है और उसके साया करम के सिवा दुनिया में कोई पनाहगाह नहीं। ये कहकर हजरत मूसा आशिका ने मुगल शहंशाह को सीने से लगाया और कुछ देर तक उसी हालत में खड़े रहे। फिर अहमद जमाल की तरफ दोनों बाजू फैला दिए। शेख अहमद गियास के बेटे ने हजरत मूसा आशिका के सीने पर सर रख दिया और बेइख्तियार रोने लगा। विसाल और फिराक, खुशी और गम, फतह और शिकस्त सब फानी है, किसी को बका नहीं। बस वो एक जात और उस जात से मोहब्बत, उसके सिवा कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। हजरत मूसा आशिका भी अहमद जमाल की जज्बाती कैफियत देखकर आबदीदा हो गए थे। पहले शमशीर, फिर कलम, पहले मैदान कारजार, फिर मदरसा और खानका, सब्र और उसकी रहमत का इंतजार, इसके सिवा कुछ नहीं। अहमद जमाल ने चौंक कर सर उठाया और अश्कबार आंखों से शेख की तरफ देखा। हजरत मूसा आशिका ने चंद इशारों में उसे सब कुछ समझा दिया था। फिर अहमद जमाल अमीरुद्दीन से बड़े वालेहाना अंदाज में गले मिला। मेरे भाई, तेरी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तू भी मेरी तरह है, सीना चाक, हसरत व अरमान की खाक। अल्लाह तेरे जख्मों को और गहरा कर दे कि ये जख्म ही लज्जत हयात है, सामाने कैफो निशात है। मैं कहीं भी रहूं मगर तुझसे मिलने एक बार जरूर आऊंगा कि तू मेरी ही जात का अक्स है। अमीरुद्दीन फारसी जबान से नाआशना था, इसलिए अहमद जमाल की गुफ्तगू का मफहूम समझने से कासिर रहा। मगर जब हजरत मूसा आशिका ने मकामी जबान में अहमद जमाल के जज्बात की तर्जुमानी की तो अमीरुद्दीन भी रोने लगा। अगरचे अमीरुद्दीन अहमद जमाल के जाती हालात से नाआशना था, मगर फिर भी उसे यही महसूस हो रहा था जैसे कोई भाई, कोई दोस्त, कोई गमगुसार उससे बिछड़कर बहुत दूर जा रहा हो। बाबर और उसके सिपाही आहिस्ता आहिस्ता टीले से उतरने लगे। खाना बदोश शहंशाह ने चारों तरफ नजर उठाकर देखा। ठाकुर हमीर सिंह और उसके मुसल्लाह साथियों का दूर दूर तक पता नहीं था। बस अकेले बाबा इसहाक मुगल फरमा रवा के घोड़ों की निगरानी कर रहे थे। बाबर के नीचे पहुंचते ही हजरत मूसा आशिका ने मुट्ठी भरकर कंकरियां उठाई और उन पर सूरह यासीन की ये आयत दम कर दी। हमने उनकी आंखों के सामने एक दीवार खड़ी कर दी है, इसलिए वो तुम्हें देख ही नहीं सकते। शेख ने कुरान हकीम की ये आयत तिलावत करके तमाम कंकरियां फिजा में उछाल दी। बाबर और उसके सिपाही घोड़ों की पुश्त पर सवार हुए। फिर मुगल फरमारवा और उसके तमाम साथियों ने अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद किया। गरीबुल वतन लश्कर हजरत मूसा आशिका की खिदमत में आखिरी सलाम पेश कर रहा था। जवाब में शेख ने भी दोनों हाथ इस तरह बुलंद कर दिए जैसे वो अपने बच्चों के लिए सलामती की दुआ मांग रहे हों। बाबर बेखौफो खतर आगे बढ़ा और उसने पायाब रास्ते से अपना घोड़ा दरियाए सरजू में उतार दिया। कमी गाहों में छुपे हुए राजपूतों ने अजनबियों के दस्ते को अपनी तरफ आते देखा। उस वक्त उनके सीनों में दबा दबा ऐसा ही जोश था जैसे बहुत देर से जंगल के दरमियान भटकता हुआ शिकारी किसी जानवर को अपने करीब पाकर बेकाबू हो जाता हो। ठाकुर, वो आ रहे हैं, हमीर सिंह के दस्ते रास्त बलबीर ने तेज सरगोशी के अंदाज में कहा। सब लोग बाहर निकल आओ और आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लो। ठाकुर हमीर सिंह इस तरह चीखा कि थोड़े थोड़े फासले पर छुपे हुए तमाम मुसल्ला हिंदू उसकी आवाज सुन लें। और फिर आन ज्ञान में सारे बुत परस्त अपनी कमी गाहों से निकलकर मैदान की तरफ बढ़े। मुसल्ला राजपूतों और बाबर के सिपाहियों के दरमियान 100 गज से ज्यादा फासला हायल नहीं था, मगर उस वक्त उन लोगों की हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्हें दूर दूर तक अजनबी दस्ते का एक सवार भी नजर नहीं आया। पत्थर के पुजारी शदीद बदहवासी के आलम में एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। कहाँ है वो लोग? ठाकुर ने गरज कर बलबीर सिंह से पूछा। उसकी आवाज में शदीद गुस्सा था। यहीं थे ठाकुर, बलबीर सिंह की आवाज लड़खड़ा रही थी। सब के सब यहीं थे। ऐसा लगता है कि उन्हें जमीन निगल गई। जमीन इतने आदमियों को कैसे निगल सकती है? तेरी आंखों ने तुझे धोखा दिया है। ठाकुर हमीर सिंह के गुस्से की आग कुछ और भड़क गई। नहीं ठाकुर, हमारी आंखों ने भी उन्हें इसी तरफ आते देखा था। बैक वक्त कई राजपूत सिपाहियों ने बलबीर सिंह के दावे की तायद की। फिर वो कहां गए? हमीर सिंह किसी जख्मी दरिंदे की तरह धाड़ रहा था। तलाश करो उन्हें। अभी फिजा में ठाकुर के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि कई राजपूत सवारों ने चारों तरफ अपने घोड़े दौड़ा दिए, मगर वो बाबर और उसके सिपाहियों को कहां तलाश करते। मुगल शहंशाह और उसके साथी तो बुत परस्तों के करीब से गुजर रहे थे। अब यह अलग बात है कि कुदरत ने उनकी आंखों के सामने दीवार खींच दी थी। राजपूत सवार बहुत देर तक अजनबियों को ढूंढते रहे और वो अजनबी अजोदिया की हदूद से निकलकर अपने रास्ते पर गामजन हो गए।
अगरचे हिंदुस्तान से वापसी में दौलत का कोई जखीरा या कोई ताकतवर लश्कर बाबर के हाथ नहीं आया था, लेकिन फिर भी माजूल शहंशाह को एक अजीब सी तकवियत हासिल थी। हजरत मूसा आशिका के फरमुदात और इशारात ने उसे बड़ा हौसला बख्शा था, मगर एक दुनियादार इंसान होने के बायस वो शेख की बाज बातों का मफहूम समझने से कासिर था। जब भी वो रास्ते में खेमा जन होता तो अहमद जमाल से उस मौजू पर जरूर गुफ्तगू करता। मेरा हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है? एक तो ये बेकैफ और बेरंग इलाका जाती तौर पर मुझे पसंद नहीं। बाबर को उस खाना बदोशी के दौरान हिंदुस्तान की आबो हवा रास नहीं आई थी। दूसरे ये कि मैं किस तरह हिंदुस्तान वापिस आऊंगा, बज़ाहिर उसके धुंधले से आसार भी नजर नहीं आते, और फिर मेरा इल्म नजूम भी इस इलाके की निशानदही नहीं करता। अहमद जमाल को बाबर के उस तर्ज कलाम से शदीद तकलीफ पहुंची और वो इंतहाई जब्त के बावजूद खामोश ना रह सका। हजरत शेख ने इस इल्म के गैर मोतबर होने की तरफ इशारा किया था, फिर भी शहंशाह सितारों की रफ्तार को अहमियत दे रहे हैं। मैं शेख के एहतराम में इल्म नजूम की इफादियत बयान ना कर सका, मगर सितारों की चालें बेहकीकत नहीं है। बाबर एक बार फिर इल्म नजूम की पुरजोर वकालत कर रहा था, तो फिर शेख की जात को भी फरामोश कर दीजिए और उस अहद को भी भूल जाइए जो आपने एक शिकस्ता झोंपड़ी में एक फाकाकश दरवेश से किया था। अहमद जमाल के लहजे में तलखी की बजाय बेनियाजी थी, जैसे उसने खाना बदोश शहंशाह को उसके हाल पर छोड़ दिया हो। बाबर अहमद जमाल के तर्ज गुफ्तार पर चौंक उठा। नहीं अहमद, मैं अहद शिकन नहीं हूं, बस अकल की रोशनी में हालात का जायजा लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर सैयद मेहदी और हजरत मूसा आशिका के होशो खिरद को भी अहमियत दीजिए। अहमद जमाल का लहजा खालिस नासिहाना था। हम लोग राजपूतों के हजूम से इस तरह निकल आए कि वो नाबीना इंसानों की तरह हमें ढूंढते ही रहे। उस वक्त हमारी अकल तो यही कह रही थी कि हम लोग दुश्मनों के नरगे में घिर जाएंगे, फिर खून की नदियां बहेंगी, जिसके नतीजे में कौन जिंदा बचेगा और कौन रिज़्क़े खाक हो जाएगा, ये किसी को खबर नहीं थी। बाबर खामोश हो गया। दरअसल उसने मादा परस्ती के माहौल में परवरिश पाई थी, जहां अल्लाह पर भरोसा करने की बजाय सितारों की रफ्तार से हिदायत हासिल की जाती थी। अगरचे मौलाना काजी ने मजहबी खतूत पर उसकी तरबियत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आज भी अपने आबाओ अजदाद की रस्मों का असीर था। सैयद मेहदी रहमतुल्लाह अलैह के ख़त और हज़रत मूसा आशिका की करामात देखने के बावजूद वो रूहानियत पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता था। यही वजह थी कि वो एक वैरान जंगल में रात के वक्त अहमद जमाल से सितारों की बातें कर रहा था। सफ़र के दौरान ही बाबर ने कई बार अपने मुस्तकबिल के सिलसिले में जायचे तैयार किए थे, लेकिन कोई एक सितारा भी उस तरफ इशारा नहीं कर रहा था कि उसकी आइंदा मंजिल हिंदुस्तान होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद बाबर दोबारा अहमद जमाल से मुखातिब हुआ। हिंदुस्तान की तस्खीर और अयोध्या में मस्जिद की तामीर, ये ऐसी बातें हैं जो माहो साल के पर्दे में पोशीदा हैं। जब पर्दा उठेगा तो इंसानी आंख कुछ देखने के काबिल हो सकेगी। मगर शेख के इस अमल के बारे में तुम्हारी क्या राय है? कौन सा अमल? अहमद जमाल ने हैरत ज़दा लहजे में अर्ज किया। शेख ने गिनकर मुझे 33 रोटियां दी। आखिर ये मखसूस तादाद क्यों? बाबर ने इंतहाई ताज्जुब के साथ कहा। ये रोटियां बगैर शुमार के भी दी जा सकती थी। अहमद जमाल को शेख का यह अमल कुछ अजीब सा लगा था, इसलिए बाबर के सवाल का जवाब देने से आजिज रहा। शहंशाह, इस राज को पर्दे ही में रहने दीजिए। दरवेशों की बातों को तश तश बाम नहीं करते। मखसूस तादाद में रोटियां देने का मफहूम कुछ भी हो, मगर मेरे नज़दीक आप एक खुश नसीब इंसान हैं। वक्त साबित कर देगा कि शेख का अतिया बड़ी नेमत है। आप उसकी कदर कीजिए और अपने जहन को अंदेशों की जंजीर से रिहाई दीजिए। हिंदुस्तान के थका देने वाले सफ़र और हज़रत मूसा आशिका से लम्हाती मुलाकात के किस्से ख़त्म हुए तो बाबर को अपनी वालिदा कुतलक खानम, छोटी बहन खानजादा बेगम और दूसरी मुग़ल शहजादियों की याद सताने लगती, और फिर देखते ही देखते माजूल शहंशाह को महसूस होने लगता कि दश्तो बयाबा एक मातम कदा बन गए हैं। हर तरफ निस्वानी चीखें गूंज रही हैं, अजियत व कर्ब में डूबी हुई चीखें। तुम लोग हमें इस हाल में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये चीखें बाबर के दिलो जान में उतर गई थी। फिर उन चीखों के शोर से घबराकर वो खुद भी चीखने लगता। इंतजार के दिन खत्म हुए, बस मैं तुम तक पहुंचने ही वाला हूं। बाबर की यह चीख इस कदर तेज हुई कि अहमद जमाल भी सोते से जाग उठा और अपने गमजदा शहंशाह को तसल्लियां देने लगता। अहमद जमाल, क्या किसी हुक्मरान पर ऐसे मसाइब भी नाजिल हुए हैं? बाबर की आवाज शिद्दत गम से लरजने लगती और आंखों से बंद टूट जाते।
अहमद जमाल इंसानी तारीख से ऐसे कई हवाले पेश करता जो मुगल शहजादियों की असीरी से भी ज्यादा लर्जा खेज और अंदोहनाक थे। फिर शहंशाह के सुलगते हुए जख्मों पर इस तरह अल्फाज का मरहम रखता, अल्लाह कमज़ोर इंसानों को ऐसी आजमाइश में नहीं डालता, वो बनी नो आदम की कुव्वत बर्दाश्त देखकर गम अता करता है। गम जितना शदीद होगा, आने वाली खुशी उतनी ही लज्जत अंगेज होगी। अहमद जमाल बड़े हौसले की बातें करता, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि बाबर की तरह वो भी अंदर से जख्मी है और आलिया ताजदार की यादें उसे भी चैन से सोने नहीं देती हैं। बाबर फौरन ही संभल जाता और अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा देता, मगर माजूल शहंशाह इस राज से बेखबर था कि वक्त की रफ्तार उसके हक में नहीं है।